अगर आपको वैसा संख्या का वर्गमूल निकालना है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आपको सबसे पहले यह पता करना होगा इसके करीब का वैसा संख्या जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। जैसे आप वो संख्या पता करेंगे, वो संख्या लिखना है। अब आपको देखना है उसमें जोड़ने के बाद ये संख्या आ रहा है कि घटाने के बाद ये संख्या आ रहा है। तो अगर जोड़ने के बाद संख्या रहेगा तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कितना जोड़ने के बाद आ रहा है वो संख्या लिखेंगे। घटाने के बाद आ रहा था, घटाव का चिन्ह लगाएंगे, कितना घटाने के बाद ये संख्या आ रहा है उतना लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहां आप जो भी संख्या लिखें उसका तो डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि वैसा ही संख्या आप ढूंढे हैं, है ना, वैसा ही संख्या लिखना है तो उसका वर्गमूल लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, और यहाँ वाला डायरेक्ट संख्या को उतारना है। डायरेक्ट 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 एकदम हूबहू डिट्टू ये संख्या को उतारना है, और ये संख्या में भागा देना है। कितना से भागा देना है? 2 गुना। 2 गुना यहाँ आप जो वर्गमूल लिखे ना इस संख्या का, वो संख्या को 2 के साथ गुना करके ये डायरेक्ट जो b के जगह पर रहेगा ना उसमें भागा दे देना है। भागा देने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना तो कुछ आएगा। अब यहाँ जो भी आएगा, अगर प्लस का चिन्ह है तो ये संख्या वाला हम जोड़ देंगे, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये संख्या में घटा देंगे। जो भी आएगा ना वही फाइनल ये संख्या का क्या हो जाएगा? वर्गमूल का आंसर। वर्गमूल का आंसर। कितना शानदार ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। √10 का वर्गमूल निकालना है डायरेक्ट एक लाइन में ट्रिक के माध्यम से। देखिए जी क्या है नियम, हम लोग 10 के करीब सबसे पहले वैसा संख्या ढूंढते हैं जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। तो 10 के करीब कौन संख्या जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है? 9। और 9 में कितना जोड़ेंगे? 10 आएगा 1, तो 9 में 1 जोड़ दिया जी मेरे साथियों, 10 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यहां वाला संख्या को डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अब इस संख्या में भागा देना है। कितना से भागा देना है? 2 गुना। 2 एकदम फिक्स है, 2 गुना करना ही करना है। तो 2 गुना, 2 के साथ कौन संख्या गुना होगा? ये वाला संख्या, ये वाला यहाँ जो लिखा है ना वो संख्या को 2 के साथ गुना करना है। चलिए जी 3 + 1/6। 1 में 6 से भागा दीजिए, 1 में 6 से भागा दीजिए। चलिए दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 6 कम 6 जी, 4 बचा 40, 6 6 कितना हो जाएगा? 36। तो 3.16 आ गया जी, 3.16। यही हो जाएगा √10 का फाइनल वर्गमूल का आंसर। √10 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 3.16। बोलिए समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? क्या सुंदर ट्रिक है। अब आपको भागा भी नहीं देना है, 10 का वर्गमूल निकालने के लिए भागा देने का कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रिक को लगाइए, एक कॉन्सेप्ट को लगाइए और 10 का वर्गमूल मात्र एक लाइन में आंसर देने के लिए सीखिए।